हेलो एवरीवन। आपको सूर्य टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री का एक ट्रिक देखने जा रहे हैं जिससे आप यह जान पाएंगे कि आखिर में मगध पर किस किस वंश ने मगध पर शासन किया। तो आज हम बस उसी को देखेंगे कि आखिर में मगध पर कौन कौन वंश आए, उसके प्रथम वंश का कौन थे, अंतिम वंश कौन थे, अंतिम वंश को किसने हत्या किया, इसके बारे में आज जानकारी देने जा रहे हैं जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है कि मगध पर शासन कौन कौन वंश ने किया, उसी का हम डिटेल देखेंगे। ये लग रहा होगा अभी कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब हम चर्चा करेंगे तो लगेगा कि हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए एकदम शुरू से, मेरा एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है, कहता है कि हसीना माशुक साथ। क्या हुआ? हसीना माशुक साथ। इसमें पहला बात हमको यह छिपा हुआ है, ह से कहता है हरे को, देखो लिखा हुआ है शुरू से, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ नहीं लिखे हैं। ये आपका पहला वर्ड ह था, तो ह से क्या हुआ? हर्यांक होश हुआ। दूसरा आपका सी है, तो सी से आपका शिशुनाग वंश होता है। न से आपका क्या होता है? तो आपका नंद वंश होता है। उसके बाद म है, या माँ लिख दो, तो म से आपका क्या होगा? सॉरी, यहाँ है आपका, तो ये आपका मौर्य वंश होगा। उसके बाद आपका सु है, तो आपका क्या होगा? शुंग वंश होगा, सॉरी शुंग वंश होगा, एकदम करेक्ट है। उसके बाद आपका क है, तो क से क्या होगा? तो आपका कर्ण वंश होगा। उसके बाद सात है, यानी सात का मतलब क्या कहता है? सातवाहन वंश। यानी यहाँ हमने ट्रिक मेरा क्या कहा कि आखिर में मगध पर शासन कौन कौन किया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हसीना मासुक सात। ह से आपका हर्यंक वंश, रिपीट करिएगा, ह से हर्यंक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, सात से सातवाहन वंश। यानी मगध पर इतना ही शासन किए हैं। नाम लिखा हुआ है कि हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। तो ये तो हमारा ट्रिक था कि आखिर में मगध पर शासन कौन कौन वंश ने किया। अब आइए, पहला आता है हरेक वंश। तो हरेक वंश का जो संस्थापक थे, जो प्रथम संस्थापक थे, वो आपके थे बिंबिसार। तो क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि मगध पर सबसे पहले किस वंश का स्थापना हुआ। तो हरेक वंश लिखा हुआ है कि मगध पर सर्वप्रथम हरेक वंश का स्थापना हुआ, और हरेक वंश के जो प्रथम संस्थापक हैं वो है बिंबिसार, और इसके अंतिम संस्थापक नागादश्क हैं। हमने देखे क्या कि मगध पर सर्वप्रथम किस वंश ने स्थापना किया, किस वंश ने अपना शासक किया, तो वो आपका हरेक वंश था। और इसके हरेक वंश के जो प्रथम संस्थापक थे ये आपका बिंबिसार थे, बिंबिसार। और इसके अंतिम संस्थापक आपका नागादश्क थे, और नागादश्क के प्रधानमंत्री या मंत्री बोल सकते हैं, इनकी हत्या ही कर दी, क्योंकि यह जो नागादश्क जो थे ये एक अयोग्य राजा थे। ये कैसा राजा थे? अयोग्य। इसलिए इस शिशुनाग इनका मंत्री था, और शिशुनाग ने इसको मार दिया और शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया। किस वंश का? तो शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के जो प्रथम संस्थापक थे वो आपका शिशुनाग थे, और अंतिम संस्थापक नंदी वर्मन थे। ये भी ये क्या थे? अयोग्य राज थे। इसी कारण इनकी मंत्री जिसका नाम था महापद्मानंद, इन्होंने नंदीवन को मार दिया और उन्हें नंद वंश का स्थापना कर दिया। तो नंद वंश का स्थापना कैसे हुआ हम बता रहे हैं डिटेल से, लेकिन जब चालू करेंगे तो एक एक पॉइंट देखेंगे कि बिंबिसार कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ से न आए, ये सब का चर्चा किया है। लेकिन अभी आज ट्रिक देखने जा रहे हैं। तो हमने देखे कि महापद्मानंद ने नंदीवन को हत्या कर दिया था, और नंद वंश का स्थापना किया महापद्मानंद, जो प्रथम संस्थापक थे। और अंतिम संस्थापक नंद वंश के घानानंद थे। ये नशे में चूर रहा करते थे रात दिन,
शराब ये सब पीते रहते थे। उसी समय भारत पर आक्रमण हुआ था, सिकंदर आक्रमण किया था। उसकी कहानी भी अगला वीडियो में बताएंगे। तो हम देख सकते हैं कि नंद वंश का जो अंतिम संस्थापक था घानंद है, और घानंद को किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का स्थापना किया? तो मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश का जो प्रथम संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश का स्थापना किया, और इसके प्रथम संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनका जो अंतिम संस्थापक, यानी मौर्य वंश के जो अंतिम संस्थापक जो थे वो आपके वृद्धरथ हैं। तो हमने देखे कि वृद्धरथ है कुछ ही अंतिम संस्थापक मौर्य वंश के, ये भी एक अयोग्य राजा थे। तो उसके बाद आता है पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र ने वृद्धरथ को मार दिया, ये भी एक मंत्री था। और पुष्यमित्र ने किस वंश का स्थापना किया? तो शुंग वंश का स्थापना किया। तो हम कह सकते हैं कि शुंग वंश के जो प्रथम संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र थे। और अंतिम संस्थापक देवभूति थे। फिर देवभूति को ही मार दिया वासुदेव ने। तो वासुदेव किस वंश का स्थापना किया? तो कर्ण वंश का स्थापना किया। उसके बाद कह सकते हैं कि जो कर्ण वंश के जो प्रथम संस्थापक थे वो आपका वासुदेव थे, और अंतिम संस्थापक सुशर्मा था। और सुशर्मा को ही मार दिया सिमुक ने, क्योंकि यह एक अयोग्य राजा था। तो सिमुक ने किस वंश का स्थापना किया? तो सातवाहन वंश का स्थापना किया। यानी सिमुक ने सातवाहन वंश का जो प्रथम संस्थापक था वो सिमुक था। आगे डॉट डॉट मतलब और भी होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये आपका ट्रिक क्या था? ट्रिक का नाम कि हसीना मासूक साथ। हा से हरियंक वंश, हा से हरियंक वंश होता है। सी से शिशुनाग वंश, ठीक है। न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, सात से सातवाहन वंश। हमने देखे कि प्रथम संस्थापक कौन वंश के कौन थे, और अंतिम संस्थापक कौन थे, और हत्या किसने किया वो हमने देख लिए। तो आज हम इस ट्रिक को यहाँ तक रह लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि वीडियो अपलोड करने के बाद इसका नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य जाए। जय हिंद, थैंक यू।